वेलकम बैक गाइस, चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक आए मांगते हैं। तो एक छोटी सी लड़की घर के बाहर जाके देखती है, क्योंकि एक अनजान गाड़ी आके खड़ी थी। बाहर गाड़ी के अंदर देखती है कोई होता नहीं है, हालांकि वो दूर से देखती है। लेकिन अचानक से उसके सामने एक आदमी चला आता है, अनजान आदमी, जिसको वो पहले कभी नहीं देखी थी इस जगह में। प्रेजेंट सीन ली हार्कर एंड उसका एक साथी एजेंट। एक्चुअली ये दोनों जो है मिशन के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन ली देखती है कि दूर में एक अनजान शख्स को, एक अनजान आदमी को घर में, तो अपने पार्टनर को कहती है। तो वो उसका पार्टनर चेक करने के लिए जब जाता है तो उसको गोली मार देता है अनजान आदमी अंदर से ही। ली इस घर के अंदर जाके देखती है तो ये जो घर जब वो लगभग खाली ही होती है, तभी ली एक आदमी को देखती है जो कि पलंग में मज़े से बैठा हुआ था, जैसे कि उसे कोई पछतावा नहीं है जो उसने अभी काम किया है। एजेंट विलियम कहते हैं ली को कि एक जगह में 4 खून हुए थे। एक फैमिली की ठुकाई, जो उस फैमिली का मुख्य सदस्य है, उसने अपने फैमिली को मार दिया था बुरी तरीके से, लेकिन बाद में खुद को भी मार लिया था। लेकिन अपने फैमिली को मारने से पहले जो है वो पुलिस को कॉल किया था, जो कि अपने बेटी के बारे में कुछ कह रहा था कि उसकी बेटी के अंदर कुछ दिक्कत है। हाथापाई की आवाज़ से पता लगा था कि उसकी बेटी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। क्राइम सीन में गन, चाकू एंड बहुत सी चीज़ें ऐसे मिले हैं। तो इस क्राइम सीन से जो चीज़ ऐसे रिलेटेड होती है वो केस फाइल देते हैं ली को। ली मिलती है पहली बार विलियम के पत्नी और उसकी बेटी से, जिनका नाम है एना एंड रूबी। रात के टाइम में ली अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके घर में वापस चली आती है, थोड़ा सा शांति से बैठने के लिए। लेकिन वो घर के बाहर कुछ आवाज़ सुनती है, जिसको वो अभी के लिए इग्नोर कर देती है। जब ली घर के अंदर बैठी हुई थी चुपचाप से, तो दरवाज़ा नॉक होता है। वो भी जो अनजान आदमी जो नॉक करता है दरवाज़ा, वो ऐसे नॉक कर रहा था जैसे कि उसको टट्टी लगी है अभी भी। दरवाज़ा खोलने से पहले ली खिड़की से देखती है एक अनजान को, जो कि दूर में खड़े होकर उसी की तरफ घूर रहा था। जिसके बाद ली घर के बाहर जाती है, लेकिन जब ली घर के बाहर होती है तो घर के बाहर से ली देखती है कि कोई अनजान जो है उसके घर के अंदर घुस चुका है। जब घर के अंदर वापस चली आती है ली, तो वो झाटू आदमी तो मिलता नहीं है जो घर के अंदर घुसा था। लेकिन अपने टेबल में देखते एक फ़ाइल होती है जिसमें कि लिखा हुआ था ऊपर जनवरी 14 से पहले नहीं खोलना है। लेकिन तभी वो खोल देती है उस फाइल को, या फिर एनवेलप को। एनवेलप के अंदर जो उसे कागज़ मिलता है जिसमें कि कुछ ऐसे सिंबल्स बनी हुई थी, जो कि मे भी पुराने कोई लैंग्वेज होती है जिसको कोई मॉडर्न इंसान समझ ही नहीं पाएगा। ली कोशिश करती है उस सिंबल को समझने के लिए। ली कोशिश तो करती है ताकि वो उस सिंबल को समझ पाए। अगले दिन जो है एक एनवेलप मिलता है जिसमें कि लॉन्ग लेग्स लिखा हुआ था। उसके ऊपर एक घर के अंदर जो है 2 लाशें मिलती है, जो कि पलंग के ऊपर सड़ रही थी। उनके वो लाशों के ऊपर जब कीड़े घूम रहे थे, तो ली जो है वो पुराने फाइल्स चेक करती है ताकि वो ठुकाई वाले के पास पहुंच सके। काम के टाइम में वो फिर से आवाज़ सुनती है अपने आसपास। वो सिंबल्स एंड पुराने फाइल से ली समझती है कि ये कोई ऐसे एल्गोरिथम जैसा कुछ है। लेकिन ठुकाई वाला जो है वो एक पैटर्न फॉलो करता है ठुकाई करने के लिए। अगर ठुकाई वाला पैटर्न फॉलो करता है तो मे बी वो एक फ़िक्स डेट में ठुकाई करता होगा। एजेंट विलियम एंड ली हार्कर एक फार्म हाउस में जाते हैं चेक करने के लिए। तो दरवाजे में जो है एक्स सिंबल बना हुआ था। जब ये लोग अंदर घुसते हैं तो अंदर भी ऐसे एक्स सिंबल बना हुआ था, जो कि लकड़ी के दीवारों में। इनको फ्लोर में ही एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है जिसमें कि एक पपेट होता है या फिर डॉल। लेकिन अजीब बात ये होती है कि इस पपेट के ऊपर जो है असली बालों का इस्तेमाल किया गया था। तभी एक बूढ़ा आदमी जो है एक दुकान में जाता है, लेकिन इस बूढ़े आदमी के गांड में पता नहीं क्या मस्ती होती है। वो दुकान वाली जो लड़की जो है उसके ऊपर ही नज़र डालता है। एजेंट विलियम एंड ली हार्कर एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है एनी। एक्चुअली ये एक विक्टिम होती है जो खून हुए थे उनमें से किसी एक फैमिली से। लेकिन दोनों को पता लगता है कि इनसे 1-2 दिन पहले जो है कोई मिलने आया था इस लड़की से, जो कि रजिस्टर में ली हार्कर का नाम लिखा था साला। ली हार्कर मिलती है एनी से मेंटल हॉस्पिटल में। इस लड़की को देख के ऐसा लगा था कि वो एक पूरी तरीके से मेंटल पेशेंट जैसे हो रही थी, एक मेंटल पेशेंट जैसे। लेकिन वो ठीक से बात कर रही थी। जब ली उससे सवाल जवाब पूछती है तो एनी कहती है कि वो उसके सपने में रहना चाहती है। एनी के हिसाब से उसकी जो मॉम है वो उसे काफ़ी नफरत करती है। एनी की माँ अपने आप को तो चोट पहुंचाती तो है, लेकिन एनी जैसे ही पुतला बना के उसको वो चाकू घोंपती है। एनी का जो बाप है वो पागल होके उसने मार दिया होता है
एनी के माँ को वो भी कुल्हाड़ी से यानी कि काफ़ी बुरी तरीके से मौत होती है, एक्चुअली हुई थी। ली हाकर पूछती है वो विजिटर के बारे में जो कि 1-2 दिन पहले मिला था एनी से। तो एनी कहती है कि वो आदमी जो आया था या फिर वो अनजान वो सबकी ठुकाई करना चाहता है। एनी को पता नहीं होता है कोई डॉल एंड पपेट के बारे में। हालांकि एनी जो है उसके मॉम जो है वो किसी लड़की के पपेट को जो है चाकू घोंपती थी जो कि प्रेजेंट टाइम में मर चुकी है। एजेंट विलियम कहते हैं कि जो ली की जो माँ है वो बहुत लंबे समय पहले जो है वो पुलिस को कॉल किए थे क्योंकि उन्होंने किसी अनजान आदमी को देखा था उनके घर के आसपास जो कि कुछ बूढ़े आदमी जैसा दिखा था, लंबे बाल होते हैं उसके सफ़ेद जैसे। एजेंट विलियम को लगता है कि मैं भी ये वही ठुकाई वाला है जो कि प्रेजेंट टाइम में सबकी ठुकाई करने में लगा है। ली हाकर की भी कुछ ऐसे पास्ट वाली चीज़ें होती है जिसको वो याद करके थोड़ी सी डर जाती है कभी कभी। जब ली हाकर 9 साल की होती है तो उस दिन ली के घर में कोई अनजान आदमी आया था जिसको देख के ली की माँ पुलिस को कॉल करती है। जब ली प्रेजेंट टाइम में उसकी मॉम को पूछती है पास्ट के बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। ली के रूम में उसे कुछ फ़ोटो मिलती है जो कि उसने बचपन में खींचे थे। तो पास्ट में जो है वो जो छोटी लड़की है यानी कि ली उसने उस बूढ़े आदमी का फ़ोटो उठाया था। जब माँ बेटी पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिलते हैं तो वो झाटू पता नहीं उसके गांड में क्या मस्ती होती है, पागल से गाना गाने लग जाता है। जो फ़ोटो में जो दिखता है वो बूढ़ा आदमी वो विलियम को देती है ताकि वो छानबीन कर सके और आगे। लेकिन एक दिन जो है उस बूढ़े आदमी का लोकेशन इनको पता लगता है, ये लोग उसको पकड़ के ले आते हैं। लेकिन ये जो झाटू आदमी है वो ली से मिलना चाहता है। इनके हिसाब से वो कुछ ऐसा काम करता है जिसमें कि कुछ डीमन टाइप की चीज़ें भी जुड़े हुए हैं या फिर काला जादू टाइप की चीज़ें। लेकिन इस आदमी से जो है ऐसा प्रूफ नहीं होता है कि इसी ने ही ठुकाई किया है उन सब की। देखा जाए तो ये लोग इसको छोड़ ही देंगे इन फ्यूचर। जब ली इस आदमी से बात करती है तो वो कहता है कि ली जो है वो 7वीं नंबर है। इसका मतलब ली समझ नहीं पाते ये झाटू एक्चुअली कहना क्या चाहता है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी जो है ली से मिल के वो खुश हो जाता है काफ़ी। तभी ये जो आदमी है वो कुछ डाउनस्टायर कुछ नाम कहता है जो कि उसका कुछ दोस्त है। ये आदमी कहता है कि अपनी मॉम से पूछने के लिए वो डाउनस्टायर क्या है। इतना बोल के जो ये आदमी अपने आप को ही ऐसे टेबल के ऊपर वो अपना सर को पटक के मर जाता है गांडू जैसे। ली अपने घर में जाती है अपनी मॉम के घर में पूछताछ के लिए। लेकिन ली की दोस्त जो है वो जब गाड़ी में बैठी हुई थी तो ली की मॉम पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो ली के दोस्त को गन से मार देती है जिसको कि ली देख लेती है। उसको मारने के बाद जो है ली की मॉम एक पुतले को गोली मार के उसका खोपड़ी उड़ा देती है जिसके वजह से जो है ली को पता नहीं क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाती है या फिर मर जाती है। तभी पास्ट वाली सीन दिखा जाती है जिसमें कि ली एंड उसकी माँ जिस बूढ़े आदमी से मिलते हैं वो एक डॉल मेकर होता है। ये बूढ़ा आदमी जो है ये झाटू आदमी जो है वो ली के घर में ऐसे डॉल बनाता था, लेकिन उसके साथ ही वो कुछ काला जादू टाइप का चीज़ करता था। तो उसकी मॉम रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रोक नहीं पाती उसको। जो वो ऐसे डॉल बनाता था वो उसकी मॉम लेके वो दूसरे घर में जाती और देती थी गिफ्ट जैसे। उस पुतले के अंदर पता नहीं क्या होता था, जिस फैमिली को वो देती थी वो उनकी ठुकाई हो जाती है, वो अपने आप को ही मार देती है जान से। ली की आंखें जब खुलती है तो फ़ोन की घंटी बज रहा था। जब वो उस फ़ोन को उठाती है तो वो दूसरी तरफ से कहता है कि वो लेट हो चुकी है यूबी की बर्थडे के लिए। एक्चुअली यूबी जो है वो विलियम की ही बेटी होती है। इसके बाद जो है ली विलियम के घर में चली जाती है। लेकिन ली जो है देखती है अपनी मॉम को जो कि वो पपेट दे चुकी है यूबी को। उस पपेट को देख के पता नहीं कितने टाइम हो चुका होता है या फिर कुछ घंटे। विलियम एंड उसकी पत्नी एनी जो है या फिर एना वो झगड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। ली अपने मॉम से कहती इस चीज़ को रोकने के लिए, इस झाटू चीज़ को, लेकिन ली की मॉम कहती है कि इस चीज़ को जो है होना ही पड़ेगा नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। एजेंट विलियम इतना पागल हो चुका था कि वो अपने पत्नी को मार देता है एंड अपनी बेटी को मारने ही वाला होता है तो ली आकर विलियम को गोली मार देता है। एंड उसकी मॉम भी पागल हो जाती है जब ये चीज़ वो देखती है तो ली आकर अपने मॉम को ही गोली मार देती है। एंड यहीं पे ये दोनों गांडू जैसे मर जाते हैं। एक्चुअली इस घर में टोटल 3 लोग मरते हैं। तो ली अपने माँ के साथ खुशी से रही थी, लेकिन एक दिन एक झाटू आदमी आता है घर के बाहर अचानक से। ये आदमी जो है काला जादू टाइप का कुछ करता था अपने डॉल के साथ, जो कि वो मैं भी लोगों को देता था पहले। ये जो भी डॉल जो है या फिर पपेट जिस घर में जाती थी उस घर में लोग पागल होके लोग अपने आप को ही मारते हैं, अपने फैमिली को ही। एंड लास्ट में भले ही बच्चे क्यों ना हो उनकी भी ठुकाई होती है लास्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक का एम रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है।
तो इस वीडियो में जो है, थैंक यू सो मच।